हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। हैप्पी दिवाली। सो फ्रेंड्स, दीपावली का पर्व सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज का टॉपिक दीपावली स्पेशल वर्ड एंड मीनिंग है। भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे। पूरी नगरी को दीपों से सजाया गया और तभी से दीपावली की शुरुआत हुई। दीपावली और दिवाली, इसे इंग्लिश में कहेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। वनवास, इसे इंग्लिश में कहेंगे एग्जाइल। दीपक, इसे इंग्लिश में लैंप कहते हैं। दीपक की लौ, इसे इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। मिट्टी का दिया, इसे इंग्लिश में क्ले और अर्थन लैम्प्स कहते हैं। दिए जलाना, इसे इंग्लिश में बर्न द लैम्प्स और लाइट द लैम्प्स कहते हैं। रुई की बाती, इसे इंग्लिश में कॉटन वीक कहते हैं। मोमबत्ती, इसे इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। पटाखे, इसे इंग्लिश में क्रैकर्स और फायर क्रैकर्स कहते हैं। प्रदूषण रहित पटाखे, इसे इंग्लिश में ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं। आलू बम, इसे इंग्लिश में बेस बम कहते हैं। अनार बम, इसे इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर कहते हैं। मुर्गा छाप, इसे इंग्लिश में पी क्रैकर्स कहते हैं। फुलझड़ी, इसे इंग्लिश में स्पार्कल कहते हैं। चरखी, इसे इंग्लिश में गैलेक्सी स्पार्क्स और ग्राउंड स्पिनर कहते हैं। पटाखों की लरी, इसे इंग्लिश में चेन ऑफ फायर क्रैकर्स कहते हैं। पटाखे फोड़ने को, इसे इंग्लिश में बस्ट द क्रैकर्स और लाइट द क्रैकर्स कहते हैं। फूटने के बाद रंग छोड़ने वाले पटाखे, ऐसे पटाखों को फायरवर्क्स कहते हैं। अग्निबाण, ऐसे पटाखे को रॉकेट कहते हैं। पटाखों की आवाज, इसे इंग्लिश में नॉइज ऑफ क्रैकर्स कहते हैं। रंगोली, इसे इंग्लिश में रंगोली ही कहते हैं। रंगोली बनाना, इसे इंग्लिश में मेक रंगोली कहते हैं। पीतल की घंटी, इसे इंग्लिश में ब्रास बेल कहते हैं। घंटी बजाना, इसे इंग्लिश में रिंग द बेल कहते हैं। कलश, इसे इंग्लिश में ब्रास पॉट कहते हैं। मूर्ति, इसे इंग्लिश में स्टैचू या आइडल कहते हैं। देवता या भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड या गॉड कहते हैं। देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं। आंखें बंद करना, इसे इंग्लिश में क्लोज द आइज कहते हैं। पूजा के समय हम अपनी आंखें को बंद करते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम करना, इसे इंग्लिश में बो द हेड कहते हैं। धन,
इसे इंग्लिश में वेल्थ कहते हैं। मनाना, फेस्टिवल मनाने को इंग्लिश में सेलिब्रेट कहते हैं। वातावरण, इसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवन, इसे इंग्लिश में हॉली रिचुअल कहते हैं। अगरबत्ती, इसे इंग्लिश में इंसेंस और जॉस स्टिक कहते हैं। कपूर, इसे हम इंग्लिश में कैम्फर कहेंगे। लौंग को इंग्लिश में क्लव कहते हैं। प्रसाद, इसे इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं। प्रसाद चढ़ाने को इंग्लिश में ऑफर द ऑफरिंग कहते हैं। तुलसी की पत्ती को इंग्लिश में बेसिल लीफ कहते हैं। गंगा जल को इंग्लिश में हॉली वाटर कहते हैं। पूजा करना, इसे इंग्लिश में हम वर्शिप कहते हैं। पूजा की थाली को इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं। शुभ मुहूर्त, इसे इंग्लिश में ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं। पंडित को इंग्लिश में प्रीएस्ट कहते हैं। सजाना, जिसे घर सजाते हैं हम लोग उसे डेकोरेट कहते हैं। प्रदूषण, पटाखों की वजह से बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, उसे अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहते हैं। सावधानी, पटाखे जलाने में बच्चों को सावधानी बरतनी चाहिए, इसे इंग्लिश में हम प्रिकॉशंस कहते हैं। मिठाई बांटना, इसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स कहते हैं। चिंगारी, इसे इंग्लिश में स्पार्क कहते हैं। पटाखे की बाती, इसे इंग्लिश में फ्यूज कहते हैं। चिटपटी या चुटपुटिया, जिसे बंदूक में डालकर फोड़ते हैं बच्चे लोग, उसे इंग्लिश में रोल कैप या पॉपिंग स्ट्रिप कहते हैं। सुतली बम, उसे जूट ट्वाइन बम कहते हैं इंग्लिश में। झालर, इसे इंग्लिश में फ्रिल कहते हैं। कंडील, इसे इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं। खीले या खोए, इसे इंग्लिश में पर्च्ड पैडी कहते हैं। बताशा, इसे इंग्लिश में शुगर कैंडी कहते हैं। मिट्टी का दिया जला दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइट अप द अर्थन लैम्प। गोबर, इसे इंग्लिश में काउ डंग कहते हैं, जो कि पूजा में काम आती है। पुताई, इसे इंग्लिश में वाइट वॉश कहते हैं, जो कि दीपावली से पहले सभी जन अपने घरों में करवाते हैं। त्योहार का माहौल, इसे इंग्लिश में फेस्टिव एटमॉस्फेयर कहते हैं। धूमधाम या रौनक, इसे इंग्लिश में पंपो एंड शो कहते हैं। भीड़ भाड़, इसे इंग्लिश में हसल एंड बसल कहते हैं।
सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर।